हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आँखों में अगर रोशनी नहीं भी है, उसके बावजूद मैं हर वो काम कर सकता हूँ और हर कुछ कर सकता हूँ जो कि एक नॉर्मल कर सकता है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और उस टाइम मेरा 11th क्लास चल रहा था। तो कोविड-19 के बाद जब मुझे ये मालूम पड़ा, मैं यहाँ NAB एक इंस्टीट्यूशन है जो ब्लाइंड्स को उनकी इम्पॉर्टेंट नीड्स की जो चीज़ें होती हैं जैसे ब्रेल और बेसिक चीज़ें, मोबिलिटी, ये सब सिखाती है। कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर वाकई में आप भी सोचेंगे कि हाँ, इंसान अगर कुछ करने का ठान ले, कुछ करने की सोच ले और उसके अंदर हौसला, हिम्मत और जज्बा इतना हो कि वो किसी भी रास्ते को पार करके उन ऊंचाई तक, उन बुलंदी तक पहुंच सकता है और कोई भी चीज़ उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती है। जहां मेरे साथ मोहम्मद अहमद खान हैं। अहमद खान एक युवा हैं और ब्लाइंड है, पैदाइशी बाय बॉर्न ब्लाइंड है, दिखता नहीं है इन्हें, लेकिन ना दिखने के बावजूद भी इनके अंदर जो हिम्मत है, जो हौसला है, वो आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके सफ़र के बारे में और इनकी जर्नी क्या रही है और ये क्या कर रहे हैं अभी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अहमद नेशनल लेवल पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। झारखंड फुटबॉल एकेडमी है और झारखंड की तरफ से फ़ुटबॉल पूरे देश भर में जाकर खेलते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जमशेदपुर में भी तिनप्लेट में एक फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ जिसमें झारखंड की तरफ से खेलते हुए कैप्टनशिप भी इन्होंने की। तो फुटबॉल और फुटबॉल से लगाव इनका शुरू से रहा है और क्या क्या ये कर रहे हैं फ़िलहाल, तमाम चीज़ों के साथ हम इनसे बात करेंगे। अहमद, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद, जैसा कि मुझे मालूम है कि लास्ट टाइम मैं शायद आपसे मिला भी था और जब टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुए तो उसमें हर स्टेट्स की टीम यहाँ पर पहुँची थी, चाहे उत्तराखंड हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह की टीम यहाँ पर पहुँची थी। झारखंड की कैप्टनशिप आप कर रहे थे। तो फुटबॉल खेलना एक ब्लाइंड इंसान के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो आम इंसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, मुश्किल होता है, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? कैसे आपने फ़ुटबॉल की तरफ आपका रुझान बढ़ा और कहाँ से आप खेलना शुरू किए? फ़ुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो फ़ुटबॉल खेलना मैंने शुरू किया कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद से, लेकिन फ़ुटबॉल की तरफ मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले ही से था। स्कूल से ही मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव था और स्पोर्ट्स में मुझे स्पोर्ट्स और सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी और स्कूल से ही मैं काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स जैसे ब्लाइंड क्रिकेट और इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव था। तो फिर जब मैं यहाँ कोविड-19 के बाद जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और उस टाइम मेरा 11th क्लास चल रहा था, तो कोविड-19 के बाद जब मुझे ये मालूम पड़ा, मैं यहाँ NAB एक इंस्टीट्यूशन है जो ब्लाइंड्स को उनकी इम्पॉर्टेंट नीड्स की जो चीज़ें होती हैं जैसे ब्रेल और बेसिक चीज़ें, मोबिलिटी, ये सब सिखाती है। तो वहीं से मुझे ये पता चला कि झारखंड की ब्लाइंड फुटबॉल की टीम बन रही है और कोलकाता इंटर स्टेट टूर्नामेंट के लिए जाना है। तो उसके बाद से मुझे ट्रायल के लिए बुलाया गया, तो ट्रायल हुआ, फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ। हम लोग कोलकाता गए खेलने के लिए, वहाँ हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उसके बाद फिर हम देहरादून गए। देहरादून में मुझे मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया और यहाँ झारखंड में भी टूर्नामेंट हुआ था, वो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन था। मेंस के लिए एशियन चैम्पियंस के लिए वहाँ जी चाइना जाना था और गर्ल्स के लिए यानी वेमेन के लिए वर्ल्ड कप था जो लंदन जाना था। तो इस बार हम भी सेमीफाइनल तक, झारखंड की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और इस बार की कैप्टनशिप मुझे दी गई। फुटबॉल खेलने में सबसे अच्छी चीज़ और एक सबसे आप कैप्टनशिप कर रहे थे जी अपनी टीम की। जी तो झारखंड तक का सफ़र और झारखंड से खेलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है।
तो वहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से कैसे मौका मिला, कैसे आपने अचीव किया? ये अचीव करने की बात तो ये है कि मैं फ़ुटबॉल खेलता था, और जब मेरे कोचेस को लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उन्होंने फिर मुझे कैप्टनशिप दी। फ़ुटबॉल खेलने में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इससे मुझे एक एहसास होता है कि जो चीज़ एक नॉर्मल कर सकता है, मतलब मेरी आंखों में अगर रोशनी नहीं भी है उसके बावजूद मैं हर वो काम कर सकता हूँ और हर कुछ कर सकता हूँ जो कि एक नॉर्मल कर सकता है। तो मुझे एहसास कमतरी का एहसास नहीं होता है। फ़ुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट्स ही नहीं, मेरे लिए बहुत कुछ भी है, क्योंकि फ़ुटबॉल से एक सोसाइटी को और मुझे ख़ुद को भी एक मैसेज मिलता है कि जो कुछ भी एक नॉर्मल इंसान या एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, मैं भी उसे बग़ैर किसी परेशानी के मैं भी उसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि आप देख नहीं सकते हैं और इस वजह से आपके रास्ते में कोई रुकावट आई हो और आप उन रुकावटों की वजह से हिम्मत हार गए हों, हौसला हार गए हों और आपको लगा हो कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता? जी नहीं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड स्कूल है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है। मेरे वहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव रहे और बहुत कुछ अच्छा रहा। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स का कोऑपरेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये सारे चैलेंजेस से मैं ओवरकम इसी तरह से कर पाया क्योंकि मुझे एक अच्छा माहौल मिला। मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने मेरी सारी नीड्स को समझा और मेरी एबिलिटी को सबसे बड़ी बात समझा। ये नहीं समझा कि मैं ब्लाइंड होने के बावजूद मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा या कुछ ऐसा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और हमेशा मेरी एबिलिटी को समझा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट और प्रमोट करते रहे। इसी प्रमोशन की वजह से मैं आज बहुत कुछ कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मैं रियल में अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स का बहुत थैंकफुल हूँ। अहमद, बेसिकली आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? जमशेदपुर के आप लोग हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितने तक का सफ़र, कैसे इसकी शुरुआत हुई? दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मेरे पापा को किसी ने बताया कि वहाँ एक ब्लाइंड स्कूल है और वो अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज्ड, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्कूल है। तो फिर वहाँ वो लोग गए देखने के लिए, तो उन्हें अच्छा लगा सब कुछ। तो वहाँ में हॉस्टल फैसिलिटीज़ और सब कुछ था। तो फिर वहाँ टेस्ट होता था, तो फिर 1 से मेरा टेस्ट हुआ, तो 1 में मेरा एडमिशन हुआ। तो इसी तरीके से 1 में एडमिशन हुआ, फिर वहाँ से 10th कंप्लीट हुआ। और बचपन से आप वहीं हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10th में भी मुझे ठीक अच्छा स्कोर आया। 92 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी मेरी 10th में। और फिर उसके बाद वहाँ 11th का AMU का एंट्रेंस दिया और वहाँ 11th में भी अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया। और अब मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है और 12th में मुझे 86 परसेंटेज आई है और अब BA का एंट्रेंस दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि BA भी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करूँ। चलिए, हमें पूरा भरोसा और यकीन है कि आप उसे भी क्रैक करेंगे। आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? और जिस तरह से एक आम इंसान के लिए कुछ भी कर पाना कहीं ना कहीं असंभव नहीं होता है, मुश्किल होता है, लेकिन उन रास्तों पर चलकर उस चीज़ को अचीव करने के लिए और उसको हासिल करने के लिए कई सारी मशक्क़तें, परेशानियों को लोग झेलते हैं। लेकिन आप जिस तरह से हैं और आप ब्लाइंड है और इस स्टेज पर होकर आप जो अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करने में और उसको हासिल करने में क्या लगता है आपको वह कठिनाइयाँ पेश आएंगी और उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो एक आम इंसान को करना पड़ता है, या उससे ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलात तो बहुत हैं, बहुत तरह की मुश्किलात आएंगी। और ये भी इस बात को भी कहना दुरुस्त होगा कि कई तरह की मुश्किलात आएंगी, और ये भी बात सही है कि एक नॉर्मल को जो मुश्किलात आती हैं किसी भी
ड्रीम को अचीव करने में, उससे कई गुना ज़्यादा हमें परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम जब अगर स्टडीज़ की बात करें तो हमें स्टडी मटेरियल्स फाइंड करने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर कोऑपरेशन हो आपके साथ तो बहुत कुछ पॉसिबल हो पाता है। जैसे हम स्टडीज़ में अगर हमें कभी हमारी बुक्स बहुत सारी जो ब्रेल में अवेलेबल नहीं होती हैं, ब्रेल एक स्क्रिप्ट होती है जो कि ब्लाइंड्स जो ब्लाइंड्स होते हैं वो टच करके अपनी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जो ब्रेल में अवेलेबल नहीं होती, तो हमारी फैमिली के लोग या फिर हमारे टीचर्स, हमारे नॉर्मल फ्रेंड्स जो होते हैं, वो हमारे लिए बुक्स को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हर इंसान में मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान में काबिलियत होती है। बेशक उसके साथ कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो ब्लाइंड हो या किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसकी काबिलियत को समझा जाए और उसको ये माना जाए कि ये भी बहुत काबिल है और ये कुछ कर सकता है। तो देखिए, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, आपकी मीडियम क्या रही है? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश रही है, लेकिन उर्दू आप काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं। जी, दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ उर्दू माहौल एक अलग है वहाँ जी। जी। तो चलिए, क्या करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ इंशाल्लाह मुझे शौक़ है यूपीएससी क्रैक करने का। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क और हमारी कौम को एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर हमारे पास अभी भी हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं और बहुत कुछ है, लेकिन उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे अगर मैं यूपीएससी क्रैक कर पाया और अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सका, तो मैं अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ बेहतर और बहुत कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँ। चलिए अहमद, बैक टू हम वहाँ आते हैं जहाँ से हमने इस इंटरव्यू को शुरू किया था। फुटबॉल आप खेलते हैं, तो उसमें भी कई सारी कठिनाइयाँ हैं, बॉल को लेकर दौड़ना, गोल करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है तब जब एक खिलाड़ी बॉल को लेकर दौड़ता है, फ़ाइट करता है अपने दूसरे अपने अगेंस्ट प्लेयर से। तो आप बेसिकली किस तरह से खेलते हैं और उसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ आपको आती हैं? खेलने का ऐसा है कि हमारी जो बॉल रहती है उसमें आवाज़ रहती है, तो वो बॉल जहाँ भी जाती है हमें उसकी आवाज़ आती है। और मैच के दौरान हमारा एक कोड होता है, पूरे प्लेयर्स को जो ग्राउंड में होते हैं उनको वाई बोलना होता है। हर 4 सेकंड में वाई बोलना होता है, वरना फिर पेनल्टी हो जाती है। वाई बोले तो मैं यहाँ हूँ। हाँ जी, ये इसको आप यही समझ लीजिए कि वाई मतलब ये है कि आई एम हियर। तो वाई, उससे क्या होता है कि जो सारे प्लेयर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि इंजरी ना हो, इसलिए उन्हें पता होता है कि सामने कोई प्लेयर है। तो इस वजह से वो आराम से समझ पाते हैं कि आसपास कोई है। और बाहर से जो कोच रहते हैं वो अपने प्लेयर्स को गाइड करते हैं कि जर्सी नंबर 5 या 4 कुछ भी, इधर राइट लेफ़्ट। और गोलकीपर जो होता है अपोजिशन टीम का, उसके पीछे एक गोल गाइड होता है, जो कि जब आप बॉल लेकर जाते हैं तो गोल गाइड करता है कि राइट लेकर जाओ, लेफ़्ट लेकर जाओ। और जब गोल के आप बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं गोल पोस्ट के, और जब गोल गाइड को लगता है कि अब आपको शूट करना चाहिए, तो गोल गाइड बोलता है किक। तो उस टाइप से जब वो किक बोलता है तो फिर हम बॉल को किक करते हैं और फिर गोल होता है या फिर सेफ। आप किस पोजीशन से खेलते हैं अपनी टीम में? जी, मैं स्ट्राइक पर खेलता हूँ। स्ट्राइकर? जी। डिफेंड भी करते हैं? जी हाँ, डिफेंड भी करता हूँ कभी टाइम। स्ट्राइकर और डिफेंडर दोनों हैं? जी। तो अपनी टीम के लिए कप्तान होने के नाते इन दोनों मोर्चे पर आप हमेशा रहते हैं? हाँ जी, वो कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ऐसा लगता है कि टीम बहुत टफ है, तो डिफेंड करके बस मैच को टाई करना है, तो फिर हम डिफेंड भी करते हैं, मतलब डिफेंड ही करने की कोशिश करते हैं। चलिए अहमद, हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश है, कुछ मैसेज ऐसे युवाओं के लिए? कई सारे ऐसे युवा हैं जो गलत रास्ते पर है, भटक गए हैं, तो उन युवाओं के लिए, उन युवाओं को ख़ासकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि
ये टाइम, ये वक्त बहुत ही कीमती है और हर इंसान की खूबियाँ हैं। और आजकल लोग बहुत मतलब भटक जा रहे हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें यंग जनरेशन बहुत, सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन इंडिया ही में है। तो अगर इंडिया की यंग जनरेशन को यूटिलाइज़ किया जाए तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर सकता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ से बढ़कर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो हर इंसान को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए कुछ करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपका, अपना इतना कीमती समय देने के लिए। तो ये मोहम्मद अहमद खान थे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मोहम्मद अहमद खान थे जिनसे हम बात कर रहे थे, और वाकई में इनकी स्टोरी, इनकी कहानी एक प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशन है उन तमाम युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनके रास्ते में कई सारी मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती है, और उन कठिनाइयों से डर कर वह पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए अहमद इंस्पिरेशन भी है, और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जिस तरह से हमारा देश, हमारा मुल्क अभी मौजूदा हालात में है, इनसे उभरने के लिए ऐसे युवाओं को कुछ करना होगा, कुछ बनना होगा। और ये भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करके देश की सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग कर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो एक ऐसे मकाम पर पहुंचकर जहां से पूरे देश की सेवा की जा सकती है और अपना नाम बनाया जा सकता है, वो अहमद कर रहे हैं। और ब्लाइंड होने के बाद इस तरह का कारनामा और इस तरह की चीज़ें करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एक कविता के कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जो हमेशा मैं कहता रहता हूं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।